हेलो दोस्तों, अपन ने पहले वीडियोस में देखा था कैसे अपन मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे अपन मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था ये कैसे अपना डेटाबेस क्रिएट होता है और कैसे अपन मोंगोडीबी के अंदर अपना डेटा अपन इंसर्ट करते हैं। ये मैंने आपको कमांड के थ्रू भी बताया था और विदाउट कमांड भी मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, ये मैंने आपको कमांड के थ्रू भी बताया और विदाउट कमांड भी बताया है। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट 1। मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर और स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन के अंदर। ये आपको पता लगाना बहुत कंपलसरी है कि आप किस कलेक्शन में काम कर रहे हो और किस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो। मैं भी काम कर रहा हूँ स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर और स्टूडेंट्स नाम के कलेक्शन के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूँगा। जब भी अपन डेटा इंसर्ट करते हैं उसी टाइम अपने को डिफाइन करना होता है अपन जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। जैसे कहने का सेंस ये है, अपना जो डेटा सेव होगा वो तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही होने वाला है। अपना डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही सेव होगा, पर ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपकी जो की है उस की के अंदर आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ये वैल्यू आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। इस वैल्यू के अंदर आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या आपके पास कोई एरे आ रहा है। ठीक है, या आपके पास कोई नल वैल्यू आ रही है। तो ये अपन देखेंगे कि अपने को एक ऑब्जेक्ट तो इंसर्ट करना है, पर इस ऑब्जेक्ट में जो की है उसकी वैल्यू अपन क्या रखने वाले हैं। इस वैल्यू को अपन स्ट्रिंग रखेंगे या ऑब्जेक्ट या एरे या नल वैल्यू, और भी होते हैं अपन देखते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं इंसर्ट 1। इसके अंदर मैंने एक कर्ली ब्रैकेट पास कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा मैं इसके अंदर। जैसे कि इसमें मैं लिखता हूं नेम, और नेम में मैं नेम डाल देता हूं। जैसे इसमें मैं नेम डाल देता हूं लेरी, और इसमें लेरी आगे लेरी लोबस्टिन करके मैं एक नाम डाल देता हूँ। कहने का सेंस ये है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं किस टाइप की वैल्यू डालना चाह रहा हूँ। ये जो होती है ये अपने पास होती है स्ट्रिंग वैल्यू। मोंगोडीबी के अंदर अपन डेटा जो इंसर्ट करते हैं वो डबल कोट्स के साथ अपन स्ट्रिंग वाला डेटा अपन पास करते हैं। जैसे मैंने लिखा लेरी ब्लॉसम, तो ये अपने पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन जैसे मैंने ये लिखा है लोरी 1 2 3। अपन चाहे तो जब अपन डबल कोट्स के अंदर कोई नंबर न्यूमरिक वैल्यू भी पास करते हैं, जब अपन डबल कोट्स के अंदर न्यूमरिक वैल्यू भी पास करते हैं तो उसको भी मोंगोडीबी डेटाबेस उसको कंसिडर करता है एज ए स्ट्रिंग। उस वैल्यू को वो कंसिडर करता है कि ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। जो भी अपन वैल्यू पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर वो सारी वैल्यूज क्या होती है, अपने पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है। देखो इसके आगे ये लिखा मैंने 1 2 3। वैसे आप कुछ भी नंबर पास कर सकते हो, डबल कोट्स में जो भी वैल्यू पास होती है वो सारी वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। इसके आगे मैं कोमा सेपरेट करके लिखता हूँ एज में, मैं लिखता हूँ एज में मैं पास कर देता हूँ 32। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे कि मैंने इस फर्स्ट वाले के अंदर जो डेटा टाइप है वो इसका है स्ट्रिंग, और इस सेकंड वाले के अंदर इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, इस प्रकार के इनमें अपन डेटा टाइप असाइन करता है। अगर मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है तो मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, अगर मेरे पास इंटीजर में आ रही है तो मैं इंटीजर पास कर दूंगा। इसके आगे मैं लिखता हूँ कॉमा सेपरेट करके, जैसे
एज में नहीं, इसमें मैं पास करता हूँ एक कॉमा सेपरेट करके। इसके अंदर मैं पास करता हूँ, जैसे कि इसमें मैं पास कर देता हूँ जीपीए, और जीपीए के अंदर पास कर देता हूँ 2.8। जैसे कि मैंने इसके अंदर पास किया है जीपीए। अब ये देखो, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू थी, ये मेरे पास इंटीजर था, और ये मेरे पास फ्लोटिंग टाइप या डबल टाइप, जो भी आप इसको बोलो, ये अपने पास क्या है, फ्लोट टाइप या डबल टाइप की डेटा टाइप। इसका डेटा टाइप क्या अपने पास, फ्लोट बोलो या आप डबल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कॉमा सेपरेट करता हूँ मैं, ठीक है। कॉमा सेपरेट करने के बाद मैं लिखता हूँ इसके अंदर, जैसे कि ट्रू, ट्रू अपने आता है बूलियन के अंदर, ट्रू फॉल्स दोनों अपने बूलियन के अंदर आते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ अब फुल टाइम, एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ट्रू। अब ये जो अब मैंने लिखा है फुल टाइम ट्रू, ये मेरे पास किस टाइप का डेटा टाइप रहने वाला है, ये मैंने जो लिख रहा हूँ फुल टाइम फॉल्स या फुल टाइम ट्रू, ये मेरे पास किस टाइप का डेटा टाइप है, ये मेरे पास है बूलियन टाइप का डेटा टाइप। एक तो अपने पास फर्स्ट वाला हो गया स्ट्रिंग, फर्स्ट वाला अपने पास स्ट्रिंग हो गया। सेकंड के अंदर अपने पास आ गया एज, एज फर्स्ट वाला अपने पास स्ट्रिंग है, सेकंड अपने पास इंटीजर, और थर्ड मेरे पास आ गया डबल, फोर्थ आ गया मेरे पास बूलियन टाइप, ठीक है। ये 4 टाइप के अपन ने देख लिए। अब मैं कॉमा सेपरेट करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉमा सेपरेट करके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर डेट, इसमें मैं लिखता हूँ रजिस्टर डेट, इसमें लिखता हूँ न्यू डेट, और ये ब्रैकेट मैंने पास कर दिए। अब ये जो डेटा टाइप है ये क्या है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। इसके अंदर आप मैन्युअली भी पास कर सकते हो, आप मैन्युअली भी कोई डेट पास कर सकते हो, डेट और टाइम पास कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो और इसको आप इसी तरीके से लिखते हो, तो ये आपका करंट, ये आपका करंट जो भी टाइम चल रहा है वो ऑटोमेटिक गेट कर लेता है, ऑटोमेटिक टाइम गेट कर लेगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें एक टाइम पास करता हूँ, डेट और टाइम पास करता हूँ मैं डबल कोट्स के साथ, डबल कोट्स पास किए मैंने, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2023-01-02 टाइम पास कर रहा हूँ मैं। जैसे अगर मैं इस तरीके से टाइम पास करता हूँ, उस टाइम से क्या होगा, उस टाइम से अपन वही डेट आएगी जो मैंने डेट पास करी थी। पर अगर मैं केवल इसी तरीके से लिखता हूँ न्यू डेट, तो जो भी करंट टाइम होगा वो ऑटोमेटिक मोंगोडीबी का डेटाबेस एक्सेस कर लेगा। अपने को कुछ भी डेटाबेस पास नहीं करना पड़ेगा, अपने को मैन्युअली टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, टाइम और डेट वो ऑटोमेटिक गेट कर लेता है, ठीक है। इसके आगे मैं इसको कॉमा सेपरेट करके अब मैं पास करता हूँ एक डेटा टाइप और है अपने पास नल, उसके लिए मैं पास करता हूँ ग्रेजुएशन डेट, मैंने नल पास कर दी। अब मान लो मेरे को ग्रेजुएशन की डेट पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, नल पास कर दिया। नल भी अपना एक डेटा टाइप होता है, नल भी अपना एक डेटा टाइप होता है, और ये सारे अपने पास डेटा टाइप होते हैं मोंगोडीबी के अंदर, ये सारे अपने पास डेटा टाइप होते हैं मोंगोडीबी के अंदर। फर्स्ट वाला अपने पास स्ट्रिंग था, सेकंड वाला मेरे पास इंटीजर है, थर्ड वाला मेरे पास डबल है, फोर्थ वाला बूलियन है, और फिफ्थ वाला डेट एंड टाइम है, और ग्रेजुएशन डेट मेरे पास नल पास हो रहा है। और इसी तरीके से अपने पास डेटा टाइप्स अपने को मिलते हैं। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, जिसमें पास करता हूँ कोर्सेस के अंदर, कोर्सेस के अंदर पास करता हूँ एक एरे। देखो अपने पास, आप खुद सोचो, अपने पास कोई किसी कोचिंग का या फिर किसी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स है, तो कोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बायोलॉजी का हो सकता है, कोई हिस्ट्री का हो सकता है, कोई मैथमेटिक्स का हो सकता है। तो इस तरीके से अपने पास बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं। पर अगर अपन बात करें, ये कोर्स अपन को मोंगोडीबी के अंदर जब सेव करवाना है, अपन किस डेटा टाइप में सेव करवाएंगे इनको,
अपन इनको सेव करवाएंगे एरे टाइप के डेटा टाइप के अंदर। ये चीज़ें अपने सेव होने वाली है एरे के अंदर। जैसे कि मैं पास कर रहा हूँ, इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया है और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ बायोलॉजी कोमा, इसमें जैसे मैं पास कर देता हूँ केमिस्ट्री, और इसमें मैं पास कर देता हूँ कैलकुलस। ये सारी चीज़ें पास कर दी। अब ये जो डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप आपके पास रहने वाला है एरे। बहुत सारी बार आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास अगर मल्टीपल डेटा आ रहा है किसी एक वन की का, किसी एक की के लिए मल्टीपल डेटा आ रहा है, तो आप उसको किस टाइप के डेटाबेस के अंदर स्टोर कराओगे। तो आपको उस टाइम आंसर करना है गाइज, हम उसको एरे टाइप के डेटा टाइप के अंदर सेव कराएंगे सर। अगर आप ये आंसर देते हो तो मैं आपको बोलता हूँ आपका बैकएंड का इंटरव्यू सक्सेसफुली पास हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहोगे तो मैं आपको श्योर करता हूँ मैं आपको एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बना दूंगा। आपको एक अच्छा बैकएंड डेवलपर आपको मैं बना दूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। कोर्सेज हो गया मेरे पास, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एड्रेस। एड्रेस के अंदर जैसे आपको मैं बताऊँ, एड्रेस के अंदर मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एक कर्ली ब्रैकेट पास किया। जैसे मेरे पास कोर्सेज के अंदर मल्टीपल डेटा आ रहा था तो मैंने एक एरे फॉर्मेट में सेव किया, वैसे मेरे पास एड्रेस। तो आप सोचो मैं एड्रेस को एरे फॉर्मेट में सेव नहीं करा सकता, क्योंकि एड्रेस के अंदर मेरे को पता नहीं चलेगा ना कौन सी की है। जैसे अब अपन ऐसे पास करते हैं, जैसे एड्रेस के अंदर पास कर दूं सिटी, तो अपन ये कर सकते हैं एड्रेस के अंदर सिटी नाम से एक की बना सकते हैं और इसके अंदर मैं अपना एड्रेस पास कर सकता हूँ, या इसमें मेरी सिटी पास कर सकता हूँ, जैसे सिटी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे मैं पास कर सकता हूँ जैसे कि सिटी हो गया, कंट्री पास कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की अपने को पास करनी पड़ेगी एड्रेस के केस में, इसलिए मैं इसको फिर से एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सेव करा रहा हूँ। तो इसका मेरे पास डेटा टाइप रहने वाला है ऑब्जेक्ट, और इसका मेरे पास डेटा टाइप रहने वाला है एरे टाइप का। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं एक एड्रेस पास करता हूँ, एक की लिखता हूँ मैं सबसे पहले। जैसे स्ट्रीट, मैं किस स्ट्रीट में रहता हूँ, तो जैसे मैं ऐसे ही पास कर देता हूँ 1 2 3 फेक स्ट्रीट, ऐसा कुछ पास कर देता हूँ। और कोमा सेपरेट करके मैं पास करता हूँ सिटी, और सिटी के अंदर मैं पास करता हूँ जैसे कि बिकिनी बॉटम। अब ये मैंने पास किया। अब आप खुद सोचो, अगर ये कीज़ मेरे पास नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता है कि ये एड्रेस क्या समझाना चाह रहा है। अब मैंने इसके अंदर ये कीज़ पास कर दी है, तो इस कीज़ से मेरे को ये पता चल रहा है कि ये मेरे पास सिटी है और ये मेरे पास स्ट्रीट है। पर ये इसको मैं एरे फॉर्मेट में सेव नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे पास कब स्ट्रीट आ रहा है, कब मेरे पास सिटी आ रही है, कब मेरे पास कंट्री आ रही है। ये चीज़ें मेरे को डिफाइन नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सेव किया है। और इसके अंदर आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ये बनता है, इसके अंदर आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप डेटाबेस में जब सेव करवाते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट सेव होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है। तो आपको ये आंसर देना होता है कि इस टाइप का जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर करना है कि सर जब अपने पास डिफ़ॉल्ट में जब डेटा सेव होता है मोंगोडीबी के अंदर डिफ़ॉल्ट में जो डेटाबेस में जो डेटा सेव होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही सेव होता है। पर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप ऑब्जेक्ट सेव कराते हो तो अपन उसको बोलते हैं सर नेस्टेड, इसको अपन बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। आपसे बहुत सारी बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोंगोडीबी के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइज आपको यही बोलना है कि डिफ़ॉल्ट के अंदर जो डेटाबेस में जो सेव होता है मोंगोडीबी में वो सेव होता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट और यूज़ करता हूँ तो इसको अपन बोलेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। और यहीं पे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारे डेटा टाइप्स बता दिए हैं। और इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे इसमें एक चीज़ और पास कर देता हूँ, जैसे जिप 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने एड्रेस लिखा है और एड्रेस के अंदर सिटी के अंदर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का लिखा तो ये स्ट्रिंग में ही सारा सेव होगा। नहीं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग सेव करा सकते हो,
स्ट्रिंग सेव करा सकते हो, नंबर सेव करा सकते हो। इसके अंदर आप फिर से एरे बना सकते हो, इसके अंदर आप एरे बना के देख सकते हो। इसके अंदर आप फिर से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसके अंदर आप नल यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर फिर से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट ही चलेगा या नंबर ही चलेगा, नहीं। इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा इसके अंदर आप स्टोर करा सकते हो और किसी भी डेटा टाइप का सेव करा सकते हो। ठीक है, ये मैं अपने पास हो गया डेटा टाइप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसको जैसे एंटर किया, मैंने इंसर्ट वन वाली कमांड चलाई थी और जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये देखो गाइज मेरे पास सक्सेसफुली ये डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया है और इस डेटा की मेरे पास एक आईडी भी जनरेट होके आ गई है। इसका मतलब कि ये डेटा मेरे पास सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर होगा। अब ये आपको मैं मोंगोडीबी के अंदर भी शो करवा देता हूँ। ये देखो मोंगोडीबी के अंदर भी ये डेटा मेरे पास आ गया। नेम मैंने ये डाला था लेरी, एज मैंने डाला था 32, जीपीए मैंने डाला था 2.8। ये सारा मेरे पास सक्सेसफुली मोंगोडीबी कंपास के अंदर सेव हो गया है। और जैसे कि मैंने ये देखो ये कोर्स का बताया था डेटा टाइप एरे, तो ये एरे फॉर्मेट में ही सेव हुआ है और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही सेव हुआ है। और इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, क्या था वो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। एरे के अंदर भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल अगर डेटा आता है तो आप उसको किस फॉर्मेट में सेव कराओगे, तब आपको आंसर करना है एरे फॉर्मेट में। ठीक है, ये अपने पास सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया सारा डेटा। ये अपने पास फुल टाइम के अंदर बूलियन टाइप का आया है। ये देखो रजिस्टर डेट के अंदर मैंने कोई सी भी डेट पास नहीं की है, तो उसने मेरे ऑटोमेटिक सिस्टम की करंट डेट उठा ली है। ठीक है, इसने मेरे सिस्टम की करंट डेट उठा ली है। वैसे आप भी अपने डेटाबेस में चेक करना, आपके करंट डेट आएगी इसके अंदर। और ग्रेजुएशन में मैंने नल पास किया था, तो मैंने नल ऑटोमेटिक इसमें आ गया है कि मेरे पास ग्रेजुएशन डेट नहीं पता है, तो नल फॉर्मेट में आ रही है। और एरे के अंदर आपको पता है एरे के अंदर अपने पास क्या क्या काम करता है, इंडेक्स फॉर्मेट। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1 और 2। ये आपको याद रखना गाइस। एरे के अंदर अपने इंडेक्स फॉर्मेट मोंगोडीबी में भी काम वैसे ही करता है, जैसे आपको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो काम करता है वैसे ही मोंगोडीबी के अंदर इंडेक्स काम करता है एरे के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट को बताऊं। ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ये अपने पास की आ रही है, इसके अंदर की आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है सिटी और जिप। इस प्रकार से आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हो फर्दर नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे वैल्यूज सेव करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या अपन फाइंड करते हैं।